आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम प्रकृति के स्वभाव को और आत्मा परमात्मा के एक स्वरूप की एक स्थितियों पर एक चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को मनुष्य योनि में ही ज्ञान पूर्वक समझ सकता है। देखिए शास्त्रों में मनुष्य योनि को कर्म योनि और साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा गया है। यानी कि आपको हमें सभी मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य योनि में ही दी है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं और मनुष्य से जो ऊपर की 3,99,999 जोनियां, इन सभी जोनियों को भोग जोनियां कहा गया। कर्म जोनि केवल और केवल मनुष्य जोनि को कहा गया। इसीलिए कर्म करने की आपको में स्वतंत्रता दी गई है। अब इस कर्म सही गलत की पहचान कब होती है? जब आप निरंतर ज्ञानमय स्थितियों में रहते हो। अब उदाहरण के लिए देखिए शाम को जब अंधकार में स्थितियां सूर्य के अस्त होते ही बनने लगती हैं, तो सर्वप्रथम मनुष्य आप पर हम प्रकाश करते हैं। घर पे होते हैं, ड्राइंग रूम में लाइट जला दी, बल्ब ट्यूब जला दिया, रसोई में कोई कार्य करना है तो बल्ब ट्यूब जला दिया। यानी कि बिना प्रकाश के आपके हमारे तन के स्तर पर कुछ भी क्रियाएं संभव ही नहीं है। देखिए वर्तमान समय तो देखिए घर घर में बिजली आ चुकी है। जब बिजली नहीं थी तो लोग मोमबत्ती को हो, दिया को, किसी भी एक साधन द्वारा प्रकाश किया जाता था। बिना प्रकाश के देखिए भले ही आपके हमारी आंखों की जो रोशनी है स्वस्थ स्थिति में भी हो, तब भी आपको अंधकार में कुछ सूझता नहीं है, नजर नहीं आता। देखिए आपका मेरे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जागृत अवस्था में देखिए आपके हमारी अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। रात को आप और हम देखिए नींद लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं। वो तो उसमें तो आपको में कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रकाश के रहते हुए भी आप अपने कमरे की लाइटें बंद कर देते हो। लेकिन जैसे ही आप और हम उठते ही आपकी हमारी बुद्धि का बल्ब ऑन हो जाता है और उसके बाद ये मन जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का देखिए जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, जिसके स्वभाव को आपको हमें समझना है। ये 24 तत्वों का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। 3 गुणों का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से है। देखिए जैसे आत्मा एक नित्य तत्व है, परमात्मा एक नित्य तत्व है, ठीक उसी तरह शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा गया है और 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो एक पसारा है, परिवार है, विस्तार है, दृश्य जगत है, वो अनित्य कहा गया है। भले ही अरबों खरबों वर्षों तक ये बना रहता है। देखिए वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। ये क्रम ये प्रकृति की देखिए एक अंतहीन प्रक्रिया है। अब जैसे देखिए सोमवार आया, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार आ जाता है।
देखिए जी को जो एक अंतहीन एक चक्र की भांति देखिए ये सभी स्थितियां घूमती है। जैसे माता के गर्भ में देखिए आपका हमारा शरीर का एक निर्माण होता है। 9 माह 9 दिन की स्थिति जो शास्त्रों में कही गई है, उसमें आपका हमारा शरीर एक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसके बाद की तो आप और हम अवस्थाएँ जानते हैं। तो हमारा जन्म को हो, यूँ तो देखिए स्थूल रूप से जैसे ही शिशु बाहर आता है, उस स्थिति विशेष को, समय को एक जन्मदिन से जोड़ दिया जाता है। भारत जैसे देश में तो देखिए कुछ जन्म पत्री बनाने का एक प्रचलन सा है। फिर शिशु काल की अवस्था लगभग 2 ढाई 3 वर्ष की रहती है और उसके बाद की तो आप और हम देखते ही हैं बच्चों को प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में कुछ भेजकर भौतिक शिक्षा के लिए एक विशेष जोर दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही व्यावहारिक स्थितियाँ जब तक आप अपने जीवन के महत्व को समझते नहीं हैं। देखिए मनुष्य जीवन का ही महत्व है। भले ही गर्भाकाल की स्थिति में यूँ तो देखिए शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। एक गर्भाधान संस्कार की स्थिति है। गर्भाधान संस्कार में देखिए गर्भ धारण करने से पूर्व एक पुण्यात्मा की एक सतुति के लिए परमात्मा से देवी-देवताओं से आह्वान किया जाता है। हालाँकि आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं, आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि परमात्मा सर्वप्रथम अपने स्वरूप को पहचाने। आपका हमारा स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और ये जो बार-बार हम कहते रहते हैं सत्संग करो, इन सात्विक वीडियो को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी सात्विक स्थितियाँ देखिए आप और हम अनादि काल से अज्ञानता में आ चुके हैं। कोई कम अज्ञानता में है, कोई अधिक अज्ञानता में है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये तीनों गुण अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। इसीलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि प्रकृति के एक स्वभाव को प्रकृति को हो, स्वभाव को हो, ये सब एक ही बातें हैं। देखिए क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है। अक्सर हमारी प्रतिदिन प्रसारित होने वाली ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता रहता है। देखिए जब मनुष्य कभी-कभी कुछ ऐसी शिकायत मेरे से करते हैं ना कि आपकी वीडियो तो बहुत लंबी-लंबी होती है, क्योंकि हमने एक वीडियो प्रसारित की थी लगभग 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग पौने 3 घंटे की थी। हमने विस्तार से सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था, प्रकृति के 3 गुण। देखिए इन 3 गुणों से ही आपके बने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन 3 शरीरों की व्यवस्था को जब तक आप यथार्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध केवल स्थूल शरीर से है। जब तक ये भौतिक जगत का बंधन रूपी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। आज मनुष्य जीवन में है, जैसे-जैसे कर्म करेंगे, स्थूल शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होनी है। तो उसके बाद की स्थितियाँ जैसी-जैसी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार बनेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था। सरकार की मोहर यानी कि सरकारी आदेश और परमात्मा की मोहर। परमात्मा की मोहर को हमने देखिए एक कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था। देखिए इन सभी स्थितियों को हम जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ये सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं या कुछ साधारण परिस्थितियों पर हम कुछ चर्चाएँ रखते हैं। और क्योंकि हमारे देखिए कुछ विषय गंभीर होते हैं, विशेष रूप से देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, तो लोगों के जो-जो
स्थितियों में कुछ बात समझ नहीं आती, इसलिए हमने एक नया चैनल दोपहर को देखिए डेढ़ 2 ढाई मिनट की एक वीडियो भी प्रसारित करते हैं। उस चैनल का नाम क्या है? आध्यात्मिक ऑक्सीजन। जैसे आपके स्थूल शरीर को देखिए निरंतर प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो आपका हमारा स्थूल शरीर जीवित रह पाता है। अभी कुछ वर्ष पहले देखिए कोरोना की स्थितियाँ बनी थी ना, तो प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे आपके परिवारों के साथ कितनी ही कुछ ऐसी स्थितियाँ मृत्यु की बनी। ऐसा भारत में, विदेशों में भी कुछ स्थितियाँ घटी। इसी तरह आपका हमारा मन बुद्धि में एक सात्विक स्थिति बने, ज्ञानमय स्थिति बने, यानी कि आप मन बुद्धि के स्तर पर जीवित रहें। जीवित रहने का मतलब देखिए केवल इतना भावार्थ आपने समझना है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर को समझें। अपने मिले हुए जीवन में भोगों में ही असक्त रहते हुए मात्र रजोगुण का ही संग नहीं करें। आपका हमारा रजोगुण जितना भी बढ़ा लेते हैं, देखिए वो तो मात्र आपके हमारे जीवन की कुछ एक सार्थकता नहीं है। मनुष्य जीवन आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सत्वगुण बढ़ाने से ही आपकी ज्ञान में स्थिति मजबूत होती है। आपको अपने स्वरूप का एक बोध होने लगता है। जैसे-जैसे आत्मा को अपनी मूल स्थिति का बोध होने लगता है, फिर वैसे-वैसे उसकी परमात्मा से एक सुमुखता बनती है। देखिए, आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए, स्वरूप शब्द आत्मा के साथ आ रहा है, ज्ञान के साथ। यानी कि ज्ञान स्वरूप आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे देखिए पशुओं की हो, चाहे कीड़े-मकोड़ों की, पक्षियों की, पेड़-पौधों की। अब कितने लोग तो देखिए पेड़-पौधों को जोने भी नहीं समझते। देखिए, आपके हमारे जीवन का जो एक आहार है, ये स्थूल शरीर की आवश्यकताएँ हैं। कि हमारे घरों में देखिए रसोई में जितने भी पदार्थ रखे हैं, वो वनस्पति का ही प्रत्यक्ष रूप है। ये जितनी भी सब्जियाँ आपके हमारे घरों में आती हैं, जितने भी फल आते हैं और मिर्च मसाले जो सूखे रूप में आप इस्तेमाल करते हो, दाल-चावल जो आप खाते हो, ये सभी तो देखिए वनस्पति की ही देन है, वो भी जोनियाँ हैं। अब वनस्पति जोनियाँ तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती, आप और हम तो चलते-फिरते हैं। लेकिन देखिए वनस्पति जोनी मेरे एक व्यक्तिगत विचार के अनुसार ये एक क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना चाहिए, ये एक अंतिम जोनी है। इसके बाद देखिए हालाँकि देखिए वनस्पति जोनी की तो विभिन्न प्रकार आप अनगिनत टाँगें भी समझ सकते हो। देखिए मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारी कितनी टाँगें हैं? 2 टाँगें हैं, 2 हाथ हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं इस दृष्टिकोण से, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन छोटी-छोटी बातों को इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि आपको प्रकृति का स्वभाव को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ को समझ में आ जाए। देखिए, प्रकृति के स्वभाव को, गुणों को समझकर ही आपको हमें अपने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर को समझना है। जब तक इन माया की स्थितियों को देखिए ये प्रकृति को हो, माया को ये अपने आप में जड़ है। जड़ को अक्सर हम देखिए एक यंत्र से संबोधित करते हैं। आपके हमारे घरों में भी तो देखिए कितने यंत्र हैं, जिस पर मैं ये अभी वीडियो कुछ रिकॉर्डिंग के रूप में कुछ बना रहा हूँ। वो लैपटॉप भी देखिए एक यंत्र की बात ही है। आपका हमारा शरीर, मैं जो बोल रहा हूँ, ये भी एक यंत्र ही है। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 स्थूल भूत हैं और इन स्थूल भूतों का जो निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में होती है। ये जो हम अभी गर्भाधान संस्कार की बात कर रहे थे,
इसका मतलब है कि हम एक अच्छी आत्मा का यहाँ अभिप्राय देखिए, कोई आत्मा में अलग-अलग कोई भेद नहीं है। यहाँ अच्छी आत्मा का अभिप्राय शुभ संस्कार युक्त है, जिसके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक बने हुए हैं। अब देखिए ना, मायातीत जब जब आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से आजाद हो जाती है, तो फिर तो आत्मा को एक मायातीत की स्थिति या एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए, एक मोक्ष की स्थिति, यानी कि परमात्मा की एक आध्यात्मिक लोक में, एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति में को में एक अवसर मिलता है। और इससे पहले की जो-जो स्थिति है, आप और हम देखिए विभिन्न अलग-अलग योनियों में हैं। अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, ये जो 20 लाख प्रकार की तो वनस्पति योनियाँ हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली योनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े हैं। देखिए वृक्ष योनि के बाद का जो एक स्थितियाँ हैं, वो रेंगने वाले जीवों की है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना स्पष्ट रूप से समझोगे, हालाँकि ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, लेकिन जैसे-जैसे कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ बातें मेरे जैसे-जैसे वीडियो बनाते समय मन बुद्धि के स्तर पर दस्तक देती हैं, तो मैं वीडियो के नाम के अनुसार उन सभी स्थितियों को दाएँ-बाएँ से इकट्ठा करता हुआ, उस वीडियो में एक उन स्थितियों को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को एक स्थान देता हूँ, ताकि बोलते-बोलते मेरी भी अपनी ज्ञानमय स्थिति परिपक्व बनी रहे और आप भाई-बहनों का भी देखिए ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत हों। बिना ज्ञान मजबूत के, बिना कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, आपका मेरा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा की ओर फिर चलता नहीं। देखिए, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं इस समय मैं तो देखिए इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाते समय विभिन्न स्थितियों पर हम देखिए विचार करते हैं। आप भाई-बहन इन वीडियो को सुनते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ हमें ज्ञान युक्त बनाती है। आपके हमारे कार्यशैली में जो पहले की अज्ञानता बढ़ चुकी है, किसके कारण? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण, संसारी विषय भोगों को भोगने के कारण। इन भोगों को आप और हम जितना अधिक अमर्यादित ढंग से भोगते जाते हैं, तो प्रकृति का जैसा-जैसा स्वभाव होता है। अब देखिए ना, पदार्थ देखिए कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो उसका जो अपना एक प्रभाव है, वो आपको में अचेत करता है। अब राजसी भोजन आप रसगुल्ले खाते हो और भी देखिए कुछ राजसी स्थितियाँ विशेष रूप से ब्याह-शादियों में आप देखते ही हो। आप जैसे-जैसे पदार्थ खाते हो, तो आप क्रमशः भले ही चेत की स्थिति में नहीं भी जाते। अब एक मनुष्य देखिए शराब का सेवन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और भी देखिए कोई गुटखा, तम्बाकू आजकल तो देखिए कुछ ऐसे ही मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो इन पदार्थों का अलग-अलग स्वभाव है। आप और हम देखिए जब एक राजसी भोजन करते हैं, अब देखिए ना आप टिक्की समोसे खाते हो, ब्रेड पकौड़ा खाते हो और भी गाजर का हलवा, कुछ और ऐसे मिष्ठान खाते हो, तो ये तुम्हें क्रमशः छेद करते हैं। यदि आप साधारण दाल-रोटी करते हो, तो ये आपको में क्रमशः चेतना करते हुए एक जागृत अवस्था में रखते हैं। देखिए, ये भोजन की स्थितियाँ बहुत ही गहरे तल पे आपके हमारे स्थूल शरीर को, आपके हमारे सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? देखिए, 17 तत्वों का जो एक सूक्ष्म शरीर की स्थितियाँ हैं। देखिए, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर बना है। इसके पीछे का कारण आपके हमारे 5 सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये भोग विषय भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा के नाम से भी संबोधित किया गया है। और इसी तरह ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। देखिए त्वचा स्पर्श का सुख भोगती है, आँख देखने का, नाक सूँघने का,
जीभया खाने का भी देखिए जीभया को ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। आप और हम स्वाद लेते हैं पदार्थों का। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक कर्मेंद्रिय रूप में बोलने की। देखिए 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ कर्म करती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ सुख भोगती है। ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपने कहीं-कहीं कुछ देखा होगा किसी की आँखें नहीं है या कुछ और देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ अपंगता भी आप देख सकते हो। वो तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं या कुछ जीवन में आप जैसा-जैसा कुछ भोग करते हो तो उसके कुछ रोग की स्थितियाँ भी हो सकती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की अपंगताएँ आप समाज में देख ही सकते हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कहीं भी किसी की अपंगता नहीं होती। देखिए 5 स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को शक्ति जो प्रदान करती है वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं। जैसे सूक्ष्म भूत हैं, ये 5, 5, 5 15 हो गए हैं और इन सभी इंद्रियों का संचालक कौन है? मन को महाइंद्रिय कहा गया और मन को देखिए सही गलत की पहचान तो नहीं है। इसलिए मन के ऊपर एक उसका बॉस कौन है? बुद्धि। यानी कि 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ आपका हमारा स्थूल शरीर और 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। 5 और 17 ये हो गए 22 और एक है आपका कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब ये होता है कि जैसे-जैसे आप सकाम भाव से अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसे-जैसे कर्म करते हो, का कर्माशय बनता है और कर्माशय के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। यूँ तो देखिए शास्त्रों में कर्माशय को तकनीकी रूप से धर्मा, अधर्म, संस्कार कहा गया है और जो जिनको हम संस्कार कहते हैं, उनको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी आप स्थितियाँ अच्छे-बुरे कर्म करते हो शास्त्रों में देखिए समझाया गया है। अब वेदों का ज्ञान तो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है कि मनुष्य को कैसे जीना है। इसलिए तो कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो। यहाँ देखिए गुरु का अभिप्राय मायातीत महापुरुषों से है, जिनकी माया समाप्त हो गई है, जो स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर को शत प्रतिशत शुद्ध कर लेते हैं। सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है ना कि वेदों का जो सरलीकरण है उपनिषदों के रूप वो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से किया। इसी तरह उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए, विशेष रूप से भागवत पुराण की तो देखिए साप्ताहिक यज्ञ के रूप में बहुत सी चर्चाएँ प्रतिदिन ही एक साप्ताहिक यज्ञ के रूप में आप और हम देखते हैं, सुनते हैं। आजकल तो विदेशों में भी इन साप्ताहिक जगहों का भागवत पुराण की कथाओं का प्रचलन आरंभ हो गया है। बहुत अच्छी बात है। इनका सीधा प्रसारण भी होता है। लेकिन जब तक आप इन सभी स्थितियों को यथार्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझते नहीं हैं, तो तब तक आप प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को पर हम समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते तो आपने किस गुण का संग अधिक करना है। देखिए, तमोगुण की कोई निंदा नहीं है। बार-बार हम शास्त्र भी कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि विषय भोगों में आसक्ति मत रखो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। ये देखिए शास्त्रों में सूत्र रूपी कुछ कथन कह दिए जाते हैं, उनके अर्थ आपको समझने हैं, उनके भावार्थ आपको समझते हुए अपने जीवन की स्थितियों को सँवारना है, सुधारना है। यही तो मनुष्य जीवन का महत्व है। यानी कि आपकी हमारी जो आत्मा का जो अज्ञानता ये आवरण कहो, अज्ञानता कहो, ये अस्थायी स्थिति है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे देखिए काले बादल आ जाते हैं तो उसका प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। लेकिन ये अस्थायी रूप से आपकी हमारी अज्ञानता की स्थितियाँ देखिए कोई मिनटों की, घंटों की, दिनों की, सालों की, जन्मों की नहीं है।
पता नहीं कब से पर हम अनादिकाल से इन सभी स्थितियों में अपना ज्ञान कमज़ोर कर चुके हैं, दिखवा चुके हैं, यानी कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। तभी तो आप और हम देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही नाचते रहते हैं। नाचने का मतलब क्या है? आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही यानी कि अर्थ और काम, देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, एक व्यवस्था से है, एक अनुशासन से है, एक ज्ञानमय स्थितियों से है। जैसे मैंने आरंभ में ही कहा ना कि स्थूल शरीर को प्रकाश की ज़रूरत है, ठीक इसी तरह मन बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर को ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान का दीपक जब तक नहीं जलता, अब देखिए ना, अभी कुछ दिन तकरीबन डेढ़ 2 महीने पहले जो दीपावली पर्व गया था और मैंने तो अपने देखिए दीपावली पर्व पर हम विशेष ज्ञान रूपी स्थितियों को एक अपने संदेश रूप में कहते हैं कि ज्ञान का दीपक मन बुद्धि के स्तर पर जलाओ। ये बाहरी स्तर पर आप हम जितने दिए जलाते हैं, लड़ियाँ जलाते हैं और भी देखिए प्रकाश करते हैं। ये बाहरी तल पर देखिए एक-दूसरे को उपहार देते हैं और भी विभिन्न प्रकार की देखिए संसारी स्थितियों में उलझे रहते हैं। लेकिन भीतर में मन में बुद्धि में ज्ञान का दीपक आप और हम जलाते नहीं, सत्व गुण का संग करते ही नहीं, तो राजसी स्थितियाँ हमें देर सवेर तमोगुण में ही गिराती है। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जब ज्ञान की न्यूनता होगी, देखिए अंधकार में आपका हमारा तन जब भी कार्य करता है उसको ठोकरें लगती हैं, आधे-अधूरे काम होते हैं। इसका मतलब क्या है? तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, तो फिर मन के बुद्धि के स्तर पर भी तो ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के अब देखिए कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, देखिए जब अब जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने देखा होगा ना गाड़ी के पीछे एक एल के निशान लगा होता है, लर्निंग सीख रहा है। ऐसे सीखने वाले किसी न किसी की निगरानी में सीखते हैं, कहाँ क्लच दबाना है, रेस देनी है और भी देखिए विभिन्न स्थितियाँ हैं और वो कितना सावधानी पूर्वक चलाता है। और जिनको कार चलानी आ जाती है, वो तो देखिए फिर बातें करते हुए भी करते हैं। आजकल तो लोग देखिए मोबाइल पे बात करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं। हालाँकि ये यातायात का नियमों का उल्लंघन होता है, उनके चालान भी कटते हैं। लेकिन बात की गहराई को आप समझिए कि जब तक आपको बुद्धि के स्तर पर ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपकी हमारी क्रियाएँ आधी अधूरी होती हैं। सर हम एक उदाहरण बार-बार अपनी चर्चाओं में देते रहते हैं कि गृहिणी खाना बनाती है। देखिए रसोई में रखे हुए पदार्थ वो तामसी स्थितियाँ हैं। आपकी गृहिणी, पत्नी, माता, बहन जो भी है, खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का एक ज्ञान है, यानी कि उनके पास सत्वगुण भी है। फिर वो जो क्रियाएँ करती हैं, वो क्रियाएँ रजोगुण की स्थितियाँ हैं। फिर खाना स्वादिष्ट बनता है और जब गृहिणी घर नहीं हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों कि आपको स्वयं खाना बनाना हो, तो आपको खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब सत्वगुण नहीं है। अब ऐसी स्थितियों में पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं, आप अपने हाथों से क्रियाएँ भी करते हो, यानी कि तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण का अभाव है, तो फिर खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, आधा-अधूरा मतलब एक अधपक्का सा बनता है, स्वाद नहीं आता। इसका मतलब क्या है? कि जब आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव होता है, ज्ञान की न्यूनता होती है, यानी कि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय भी नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं। देखिए गुरु की बात करते-करते बात बीच में ही रह गई। देखिए मैं अपने नाम के साथ सदा ही एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधित करता हूँ कि मेरी स्थिति आप भाई-बहनों के समान लगभग मायाबद की ही है। तो गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक अभ्यास बन गया, उन सभी स्थितियों को मैंने एक जिज्ञासा पूर्वक उसका सदुपयोग करते हुए ज्ञानमय स्थितियों यानी कि शास्त्रों का स्वाध्याय किया, गुरु के प्रवचनों को सुनता रहा,
उस पर शोध करते-करते जैसी-जैसी स्थितियाँ मुझे समझ में आई, उन समझे हुए ज्ञान को ही मैं पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से तो मैंने देखिए तकरीबन 13-14 वर्ष पहले एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी। उसी समय से ही मैंने अपने नाम के साथ देखिए जैसे मेरा नाम देखिए सुधीर कुमार भाटिया है, तो तभी मेरा नाम मैंने अपने नाम के साथ सुधीर भाटिया फ़कीर उसी के नाम से ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो सुधीर भाटिया फ़कीर के नाम से ही एक यूट्यूब चैनल है। देखिए इन सभी स्थितियों को जैसे-जैसे आप समझोगे, यानी कि मेरी स्वयं की स्थिति एक आपके आध्यात्मिक मित्र की भांति है। मेरा ज्ञान भी देखिए कोई पूर्ण स्थिति में नहीं, मैं भी एक यात्रा में ही हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ज्ञान बिखरा होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जितना चाहे परमात्मा को लूटो, अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति को मजबूत बनाओ। आप यदि 30% ज्ञान स्वरूप स्थिति मजबूत बना लेते हो, साधना करते-करते, शुभ संस्कार बनाते-बनाते, तो वो जागी हुई स्थिति देखिए ज्ञान का परमात्मा से सीधा संबंध है। यानी कि 30% फिर आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्य है। परमात्मा को ही तो सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि आनंद में जैसे आपकी हमारी आत्मा सत्य चित है, परमात्मा सत्य चित आनंद है, जबकि माया ये तो सत्य तो है, चित नहीं है। इसलिए माया को देखिए जड़ कहा जाता है, चेतन नहीं। आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को, सभी जीवों की आत्मा को देखिए पुण्य आत्मा, पापात्मा तो वो एक संसारी भाषा है। जिनके कारण शरीर अशुद्ध हो जाते हैं, वो पापात्मा बन जाते हैं। देखिए जिनमें तामसी स्थितियाँ अधिक प्रधान है, अब वही लोग तो देखिए पाप कर्म करते हैं। अभी हमने जो एक सरकारी सरकार की मोहर को सरकारी आदेशों का और परमात्मा का कर्म सिद्धांत को परमात्मा की मोहर के साथ जोड़ते हुए एक वीडियो प्रसारित की थी। यानी कि आपको में कानून का पालन करना है, सरकारी आदेशों का पालन करना है। ये आपके हमारे जीवन के अनुशासन के लिए आवश्यक है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। दूसरों के अधिकारों का कदर करो। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही तो देखिए धर्म की स्थिति है। अब लोग धर्म की स्थिति को बहुत ही संकुचित अर्थों में पूजा-पाठ से जोड़ देते हैं, जबकि पूजा-पाठ भी देखिए एक सात्विक स्थिति है। लेकिन को हमें अपने विचारों को, अपने वृत्तियों को देखिए इसको धारण करने धर्म का मतलब है धारण करने की एक स्थिति को, जिससे आप अपना स्वयं का जीवन भी सुखी रखो, अन्य मनुष्यों के लिए भी आप दुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करो। इसीलिए तो हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती है, तो उनको अपने अधिकार का एक लाभ उठाने दो। उनके अधिकारों का आप सम्मान करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। यही एक धर्म की स्थिति है, यही एक सत्वगुण की स्थिति है, यही एक अनुशासन है, यही एक ज्ञानमय स्थिति है। इन सभी छोटी-छोटी बातों के जब तक आप और हम समझते हैं, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए सच्चिदानंद शब्द आपको में ज्ञानपूर्वक यदि समझ में आ गया, तो संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद, पुराण, गीता सबका ज्ञान समझ में आ गया। और यदि एक छोटा-सा ये अक्षर आपको में समझ नहीं आया, देखिए अक्सर जब कोई भाई-बंधु कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, समझ नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है, तो हम एक ही शब्द में उसको फिर समझाते हैं कि आप सच्चिदानंद शब्द पर ही गहरा चिंतन करते रहो, कि इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझ जाते हो, यही तो प्रकृति के 3 गुणों के स्वभाव को आपने हमें समझना है। यानी कि प्रकृति का स्वभाव कोई अलग-अलग नहीं है। तमोगुण का स्वभाव पदार्थमय है। रजोगुण का मतलब क्रिया का है। रजोगुण को देखिए विभिन्न अर्थों में एक राजसी स्थितियों को, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। और ये जो शुभ संस्कारों की स्थिति हम बार-बार जो कहते हैं सत्संग करो,
गुरु के प्रवचनों को सुनो। इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौट आओ। देखिए, जब अज्ञानता समाप्त होती है, अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अंधकारमय स्थितियाँ। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आने लगेगा, तो ये अंधकार छँटने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। यही स्थितियाँ तो आपने हमें बनानी है, शुभ संस्कार बनाने हैं। देखिए, शुभ संस्कार मैं भले ही 1-2 मिनट में कह देता हूँ कि ऐसे-ऐसे शुभ संस्कार बन जाएँगे, लेकिन एक शुभ संस्कार बनाने में, एक बुरा संस्कार मिटाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए स्थितियों को बिगड़ने मत दो। देखिए, हम सभी भाई-बहन अपना कुछ ना कुछ स्वभाव लेके आते हैं। स्वभाव का मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों का आप और हम मनुष्य जीवन में संग कर चुके थे। देखिए, नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है। पाप कर्मों का अनुपात कब बढ़ता है? जब आप कानून का उल्लंघन करते हो। देखिए, कानून का उल्लंघन करने से भी आपका मरा भले ही यहाँ के चालान से आप और हम बच भी जाएँ, जमानत मिल गई या किसी जुगाड़बाजी से आप बच गए, परमात्मा के यहाँ बच नहीं पाते। इसलिए तो हम गैर जमानती वारंट से उन स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ देखिए, कर्म फल सिद्धांत का मतलब ही यही है। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब देखिए, संसद में, विधानसभा में तो समय-समय पे संशोधन लाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि कानून अपने आप में कभी भी पूर्ण होते नहीं हैं, में कुछ कमजोरी रह जाती है। जब अब देखो ना, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ने लगे हैं। तो पहले के बने हुए कानून कहीं न कहीं अपूर्ण हो जाते हैं, तो उनमें संशोधन करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कहीं भी आज तक जैसी स्थितियाँ अनादि काल से चल रही हैं, जो सतयुग में थी, वही त्रेता युग में थी, वही द्वापर युग में, वही वर्तमान समय के कलयुग में है। ये स्थितियाँ अपने आप में पूर्ण हैं, परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा की व्यवस्था में सभी स्थितियाँ पूर्ण हैं। इसलिए आपको पूर्ण से जुड़ना है। आप और हम जो आनंद ढूँढते हैं, वो संसारी रसगुल्लों में 5 भोग्य विषयों में ढूँढते हैं। उन भोग्य विषयों में ही सुख ढूँढते-ढूँढते आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य को इसको ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में बोध नहीं रहता। यानी कि इन सभी स्थितियों में आपको हमें पहचानना है, समझना है। प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण का संग करो। ये सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। देखिए, बचपन में तो लगभग अबोध स्थितियाँ होती हैं। बच्चे तो रोते-धोते भौतिक शिक्षा में भी कोई उनकी रुचि नहीं होती। जैसे राजसी मनुष्यों को देखिए, सत्संग में आरंभिक स्तर पर रुचि नहीं होती। उनका भी कुछ रोना-धोना, बेमन की स्थितियाँ बनी होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे स्थितियाँ बनती हैं, इसलिए तो कहते हैं कि वृद्धावस्था में आते-आते आपका हमारा सतोगुण विकसित इसलिए हो जाता है, क्योंकि पहले की स्थितियाँ, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में आपने हमने जितना-जितना रजोगुण इकट्ठा किया था, उनके परिणाम कुछ आंशिक आने आरंभ हो जाते हैं। तो फिर मनुष्य को एहसास होने लगता है कि गुरु ने सही कहा था, शास्त्रों में ये सही लिखा था, आपने हमने समझा नहीं। और यही स्थितियाँ आपने हमने समझनी है। इसलिए आज हमने विषय नाम क्या रखा है कि अपने स्वरूप को समझो, परमात्मा के स्वरूप को समझो। परमात्मा आनंद स्वरूप रहता है। अब कोई भी मनुष्य देखिए दुःख नहीं चाहता, मैं भी दुःख नहीं चाहता, एक चींटी भी दुःख नहीं चाहती। आप चींटी का भी रास्ता 2 उँगली से कभी रोको, मच्छर को पकड़ने की कोशिश करो, कोई भी जीव दुःख नहीं चाहता। पर हम सुख चाहते हैं, सुख भी आप परम सुख चाहते हो। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, यानी कि दुःख रहित स्थिति में आप और हम जीना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि रजोगुण मात्र मर्यादा में रखो, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही हमारा सत्वगुण कमज़ोर करते हैं, या यूँ कहो कि सत्वगुण जब-जब कमज़ोर होगा, सत्संग कमज़ोर होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे नहीं, तो आपका रजोगुण बलवान होगा, और ये बलवान रजोगुण सत्वगुण की फिर सुनता नहीं है। वो तमोगुण में बार-बार कब कितना गिरता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण तो देखिए पड़ोसी हैं।
ये दोनों संसारी स्थितियाँ हैं, इसीलिए तो तमोगुण, रजोगुण को बंधनदायक कहा जाता है। देखिए, आज की वीडियो पहले ही लगभग 40 मिनट की हो गई है, इसलिए आज की वीडियो को अब हम यहीं थोड़ा संक्षेप में समाप्ति की ओर ले जाते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के स्वभाव को समझिए। आप जिस गुण का संग करोगे, इसलिए हम बार-बार कहते हैं मनात्मक स्थितियों से बचो, रात को समय पे सो जाओ, जल्दी सो जाओ। देखिए, जब आप सोते हो तो तमोगुण का संग होता है। जब आप जगते हो सोने के बाद, तो आरंभिक स्थितियाँ सत्वगुण की ही होती हैं। कभी-कभी कुछ भय-बदूक में जिससे शिकायत भी करते हैं। अब देखिए ना, जो अभी जगा हुआ है, 3 बजे तक अभी वो सोया नहीं है, तो उसके लिए तो वो रजोगुण चल रहा है, तमोगुण चल रहा है। देखिए, बाहरी गुण तो तमोगुण है, सूर्य के डूबते ही बाहरी स्तर पर तमोगुण है। अब वो अभी भोगों में, जब संसारी गतिविधियों में, चाहे धन कमाने में, भोगों में लगा हुआ है, तो उसका वो रजोगुण चल रहा है। देखिए, जगने से जगने की स्थितियाँ राशि हैं। जब आप और हम सोते हैं, वो तामसी स्थिति है। जब आप निषेध कर्म करते हो, तामसी स्थितियाँ करते हो, तामसी का मतलब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो वो तमोगुण की स्थितियाँ हैं। जब आप शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, वो भी तामसी स्थितियाँ हैं। कि इन गुणों के स्वभाव को बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में जहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, यानी कि ये जो 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ हैं, हम तो देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो के नाम के आधार पे कुछ ना कुछ चर्चाएँ इधर-उधर दाएँ-बाएँ मोड़ते हुए वीडियो को एक दिशा देते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, कभी-कभी वीडियो सुनते-सुनते इन सभी स्थितियों का बोध तो हो जाता है, लेकिन जब आप संसार में जाते हो, तो संसार में जब आप गहरे तल पे उतर जाते हो, जैसे आप हरिद्वार में देखिए डुबकी लगाते हो, तो वहाँ संकल्प पकड़ लेते हो ना कि कहीं गहरे तल पे डूब नहीं जाए आगे जाके। वो संकल्प क्या है? सुरक्षा है, सत्वगुण है। ये धर्म भी अर्थ और काम की सुरक्षा है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए ना, आजकल तो प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। यानी कि जब-जब रजोगुण नाचेगा, तमोगुण नाचेगा, तो ये सभी स्थितियाँ हमारा सतोगुण कमज़ोर करती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि अपनी ज्ञानमय स्थिति में आत्म स ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौटिए और लौटने के लिए आपको में सतोगुण का संग ही करना होगा। मनात्मक स्थितियाँ जो हानिकारक स्थितियाँ हैं, उनसे बचना होगा, रात को समय पे सो जाना चाहिए। पदार्थों का मर्यादित संग करो, ताकि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो। जब ये दोनों शरीर पवित्र होंगे, तो कारण शरीर अपने आप ही पवित्र होता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जो-जो आप क्रियाएँ करते हो, कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं और मानसिक स्तर पर भले ही कर्माशय नहीं बनता। अब जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुके हुए तो हैं, उनका चलान नहीं करता, लेकिन मानसिक स्तर पर यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, मानसिक स्तर पर आपकी भागने की एक विचार दौड़ते हैं, तो बुरे संस्कार तो बनते हैं। इसलिए मानसिक स्तर पर अच्छा चिंतन करो। किसी अन्य मनुष्य का बुरा मत सोचो। ये सभी स्थितियाँ सत्संग का ही एक अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरु के प्रवचनों को सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। ये सभी स्थितियाँ सतोगुण मजबूत भी करेंगी और दिन में जब राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ आपके इर्द-गिर्द मंडराने लगती हैं, उनका भी आप फिर हम सदुपयोग करते हैं, मर्यादित स्थितियों में रहते हैं। यही मर्यादा का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उनके रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि गुरु की सम्मुखता बनाओ, शास्त्रों की सम्मुखता बनाओ, शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित अनुशासित रखो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख बनाती है। परमात्मा के सम्मुख होने का मतलब ही आनंद की झलकें मिलती है और यही स्थितियाँ जब कारण शरीर के स्तर पर 100% शुद्ध हो जाती हैं, स्थूल शरीर के रहते-रहते
आप और हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर देते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही ये 3 शरीरों का बंधन समाप्त हो जाता है, माया का बंधन समाप्त हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही मायातीत की स्थिति होती है। कि इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया। फिर भी मेरी मायाबद्ध की स्थिति में कहीं न कहीं हो सकता है कुछ समझाने में कमी रह गई हो। तो आप भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर सुनने के बाद भी आप चिंतन करें, इन पर शोध करें। जहाँ-जहाँ कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आप अपना प्रश्न या कोई मेरी बातें तर्कसंगत आपको सही नहीं लगी हो, तो आप अपने सुझाव और कही गई बातों पर आपकी यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। के प्रश्नों का सर्व ज्ञान वृक्ष के प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। और फिर भी ये बातें कुछ ना समझ में आ रही हो, तो दोपहर की जो हम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में जो डेढ़ 2, ढाई 3 मिनट की जो छोटी-छोटी वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक पेश करते हैं, उनको आप सुनते रहिए। कुल मिलाकर परमात्मा से जुड़ते रहिए। यही आपके हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, सार्थकता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। तक आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।